बरसात में नंद ने पकड़ा भाभी और पति को। सभी मेहमान मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या मेरा मेकअप खराब हुआ है या फिर बारिश होने की वजह से सब लोग मुझे कोस रहे हैं? सलोनी के मन में बहुत कुछ चल रहा था और वहां सभी मेहमान उसको गिफ्ट पैसे देकर स्टेज से जा रहे थे। तभी दूर से अपनी नंद को इतना परेशान देखकर उसकी भाभी, जो कि बहुत सुंदर थी, वो उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ सलोनी, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। तुम्हें कुछ खाना है या पीना है तो बताओ। नहीं भाभी, मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है, लेकिन बारिश होने की वजह से मेहमान परेशान नजर आ रहे हैं। सलोनी की बात सुनकर उर्वशी उसके पास ही खड़ी रहती है। जब वह पहली दफा उसके पति निखिल को देखती है तो वह उसकी बॉडी और उसकी गुड लुकिंग को देखकर हैरान हो जाती है और मन में कहती है, ओह माय गॉड, मेरी ननद ने तो लंबा हाथ मारा है। ऐसा पति तो मैं ही डिजर्व करती हूँ। इसके लिए तो कोई चोमू टाइप का ही लड़का होना चाहिए था, जैसे इसका भाई है। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ, जैसे कॉफी, चाय, पानी। हाँ भाभी, आप मेरे लिए 1 कप कॉफी ही भिजवा दीजिए। हाँ, अभी रुको मेरी प्यारी नंद। उर्वशी उसी समय वेटर को आवाज लगाती है, अरे वेटर, जरा यहाँ पर आओ, मैडम को जरा कॉफी दो। वेटर उर्वशी के कहने पर सलोनी को कॉफी दे देता है। इस वक्त निखिल स्टेज से उतरकर बाहर की तरफ जाता है। अरे इन्हें क्या हो गया, ये स्टेज से उठकर बाहर क्यों चले गए? मुझे पता है नंद जी, तुम्हारा पति बाहर क्यों गया है। उर्वशी मौका देखकर निखिल के पीछे पीछे बाहर आ जाती है, जहां वह देखती है निखिल बारिश में एक कोने में अपने कॉलर पकड़कर खड़ा होता है, मानो जैसे उसे किसी चीज की बेचैनी लग रही हो। अरे आप यहाँ बारिश में क्यों खड़े हो? अंदर सभी मेहमान आपको ढूंढ रहे हैं। दरअसल भाभी, मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, मैं कुछ देर में आता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेचैनी को मिटा सकती हूँ। आप क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उर्वशी एक सिगरेट निकालती है, जिसे वह जलाकर निखिल को देती है। अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? पहली बात तो यहाँ कोई नहीं आने वाला और कोई तुम्हें नहीं देखने वाला, और दूसरी ये है कि मुझे भाभी मत कहो। मेरा नाम उर्वशी है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें बेचैनी इसी चीज की हो रही है। निखिल उर्वशी के हाथ से सिगरेट लेने के बाद उसे पी कर कहता है, अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऐसी चीज की तलब हो रही थी? मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही करीब से जानना चाहती हूँ। यहाँ लोग आ जा रहे हैं, तुम कहो तो मेरे कमरे में चलते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उर्वशी निखिल को अपने कमरे में ले जाती है। उर्वशी निखिल की बॉडी देखकर ही उसके ऊपर फ्लैट हो गई थी, जहाँ वह निखिल के बहुत करीब आ जाती है। तभी निखिल के पास फोन आता है। भैया का कॉल आ रहा है, लगता है वो सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं अपना अधूरा काम पूरा जरूर करूंगा। तुम भी बाहर आ जाना कुछ देर बाद। निखिल इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब सलोनी की भाभी उर्वशी ने निखिल को उसकी शादी के पहले दिन से ही अपने वश में कर लिया था। स्टेज के बाद जब 7 फेरे होकर निखिल के साथ सलोनी विदा होकर उसके घर जा रही होती है तो निखिल का सारा ध्यान सलोनी की भाभी के ऊपर ही होता है। पहले तो मैंने सुना ही था कि भाभियां हॉट होती हैं, लेकिन मेरी पत्नी की भाभी तो कुछ ज्यादा ही हॉट है। इस तरह निखिल शादी के बाद घर आने के बाद भी अपनी सुहागरात वाले दिन उर्वशी के बारे में ही सोच रहा होता है और यहाँ बेचारी सलोनी निखिल के करीब आने की कोशिश करती है। सुनो सलोनी, मेरा मन नहीं है, और वैसे भी पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, उसके बाद ये सब। जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे तब तो तुमने ये सब नहीं सोचा था, फिर आज कैसे सोच रहे हो? और हमारी रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो क्या हम एक दूसरे को जानते नहीं? ये सुनते ही निखिल सलोनी को गले से लगाकर कहता है, अरे डार्लिंग, तुम तो नाराज होने लगी। बस मेरा अभी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया। आज सो जाते हैं, ये सब तो हमारे पास करने के लिए बहुत सारा समय है। निखिल सलोनी को ऐसा कहकर सो जाता है। सलोनी अपने मन में सोचती है, सुहागरात वाले दिन की तो सबको बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन मेरे पति को तो बस अपनी नींद ही प्यारी है। सलोनी भी ऐसा सोचकर सो जाती है। अब उसे क्या पता था कि उसका पति पहले ही बरसात के मौसम में उसकी भाभी के साथ सुहागरात बनाकर आ चुका था। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सलोनी निखिल के साथ देर तक सोती रहती है। तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे सलोनी, जाकर देखना कौन आया है। सलोनी जैसे ही घर का दरवाजा खोलती, दरवाजे पर उसकी भाभी बारिश से भीगकर गीली साड़ी में खड़ी होती है। भाभी आप? अरे और नहीं तो क्या, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन मेरा मन वहां लग ही नहीं रहा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलने ही आ जाऊं। लगता है पूरी रात सोई नहीं हो, तभी तुम्हें सुबह उठने में देरी हो गई। और देखो ना, मैं तो बारिश में भी भीग गई। हाँ, बस वो रात को क्या हुआ नंद जी, थोड़ा मुझे भी बताओ। सलोनी हंसने लगती है। ओह भाभी, आप भी ना पूरी मजाकिया हो। ये सारी बातें बताने की थोड़ी होती है। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पहले टॉवल लाती हूँ, फिर नाश्ता बना दूंगी।
सलोनी ऐसा कहकर अपने कमरे से एक साड़ी लाकर और टॉवल लाकर देती है और फिर रसोई में चली जाती है। तभी निखिल को उर्वशी की आवाज आ जाती है और वह अपने कमरे से बिना शर्ट के ही बाहर आ जाता है। उसको देखकर उर्वशी कहती है, लगता है दोनों की रात बहुत हसीन गई है। सलोनी को छोड़कर मेरी और तुम्हारी रात तो बहुत हसीन गई थी, भूल गई हो क्या? और वैसे भीगी साड़ी में कमाल लग रही हो। चुप करो, कहीं मेरी ननद ने सुन लिया तो। वो तो रसोई में है, हमारी बातों पर उसका ध्यान नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ सुबह सुबह कैसे पधार गई? तुम्हारा चेहरा देखे बिना चैन नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। पहली नजर में ही इतना प्यार हो गया तुम्हें मुझसे? चलो अच्छा है, टेंशन मत लो, ये चेहरा तो तुम्हें दिखता ही रहेगा जिंदगी भर। निखिल उर्वशी से ये कही रहा था कि तभी वहां सलोनी नाश्ता लेकर आ जाती है और अपने पति को अपनी भाभी से इतने प्यार से बात करते हुए देख हैरान हो जाती है। अरे क्या हुआ, अभी तो इतना हंस हंस कर बात कर रहे थे आप लोग और मेरे आते ही चुप हो गए। जाओ भाभी, जल्दी कपड़े चेंज कर लो, फिर नाश्ता कर लेना। हाँ, वो बस ऐसे ही कल तुम्हारी शादी की बातें कर रही थी, बहुत मजा आया तुम दोनों की शादी में। मैं अब घर जाकर ही कपड़े बदल लूंगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। ये लो निखिल, नाश्ता करो, मैं तुम्हें परोस देती हूँ। अरे अरे, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ही परोस दूंगी, आप अपना नाश्ता कर लो। सलोनी उर्वशी के हाथों से नाश्ता लेकर अपने पति को खुद ही नाश्ता देती है। उस दिन के पास उर्वशी अपनी ननद के घर की सेवा किसी बहाने से आना जाना करती ही रहती है, जिससे वह निखिल के ज्यादा से ज्यादा करीब आ सके। इस चीज से सलोनी भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह किस मुंह से अपनी भाभी को अपने घर आने से मना करती, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सलोनी मौसम को खराब होते हुए देख बाजार में सब्जी लेने चली जाती है। बारिश होने वाली है, जल्दी से सब्जी मंडी से सब्जियां लेती हूँ। उसके पीछे ही उसकी भाभी घर आ जाती है। अरे मेरी नंद कहाँ चली गई इतनी बारिश में? आज तो घर पर कोई भी नहीं है, सलोनी अभी सब्जी लेने बाहर गई है। आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलता हूँ। निखिल ऐसा कहकर उर्वशी को अपने कमरे में ले आता है और वहां भी उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है, तुम्हारी बदसूरत नंद से मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तो तुमसे ही शादी कर लेता। हम दोनों को एक साथ होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुम बिल्कुल सही कहते हो, मैं भी उर्वशी के बोरिंग भाई से बोर हो चुकी हूँ, मुझे तो बस तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। इतना कहते हुए उर्वशी निखिल की गोद में बैठे हुए उसे गले से लगा लेती है और उसी वक्त सलोनी बारिश से भीगी हुई घर पर आ जाती है। उसे अपने कमरे में अपने पति के साथ किसी की आवाज आती है, जिसके चलते वह भीगी हुई साड़ी में ही कमरे में बाहर से देखती है कि उसका पति उसकी भाभी की गोदी में बैठा उसे गले लगा रहा था। ये सब क्या है भाभी? निखिल, तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। भाभी, आपको शर्म नहीं आई मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए? और निखिल, तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई थी ना? अरे लव मैरिज होने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। सलोनी मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने जो देखा वो सच है। हमारी शादी के बाद से ही तुम्हारी भाभी और मैं एक साथ हैं। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं था, ना मेरी माँ थी और ना कोई बहन। मैंने अपने भैया के बाद भाभी आप ही को सब कुछ समझा था, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया कि अब तो मुझे मरने का मन कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? सलोनी को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देख उर्वशी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। नहीं सलोनी, ऐसा मत कहो, तुमने सही कहा, तुमने शुरू से मुझे बहुत समझा और मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। उर्वशी सलोनी से माफी मांगती और अपनी ननद के घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद निखिल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सलोनी से माफी मांगकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जिसके चलते अब सलोनी निखिल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।